आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 40। क्या कह रहे हो आपसे? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब देखो जरा इसका डायग्राम बनाकर हमेशा किया करो, उससे क्या है ना आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि किस तरीके का डायग्राम बनेगा। तो देखो एक तो ये है आपकी लाइन, ठीक है भाई, और ये एक्स एक्सिस और ये आपकी क्या है, वाई एक्सिस, ठीक है भाई। अब जरा ध्यान दीजिएगा, वो कह रहे हैं कि वो एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट कहां पर हैं, -2,9। तो लाइन यहां कहीं होगी भाई, सीधी सी बात है। तो लाइन यहां कहीं पर है, ऐसे यहां कहीं पर। तो ये जो लाइन है वो यहां कहीं से पास होकर जाती है, कहां से, -2,9। और ये ओरिजिन से क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो ओरिजिन तो आपको दे ही दिया है, कितना, 0,0। तो 2 पॉइंट्स आपको गिवन है। तो आप इस लाइन का क्या निकाल सकते हो, स्लोप निकाल सकते हो। और इस लाइन का जो स्लोप है वो क्या होगा, उन दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल। और इस इक्वेशन का पॉइंट आपके पास है ही, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म निकाल के हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे। ठीक है, समझ में आ गया क्या करना है? अच्छा पहले स्लोप निकालें। हाँ जी, देखो 0 से लेंगे ना, 2 - इसका नामकरण कर लेते हैं भाई। ये है मान लीजिए लाइन L, और ये है O और ये है P, ठीक है। तो लेट कोऑर्डिनेट्स OP इज परपेंडिकुलर टू लाइन L, ठीक है। नाउ अब क्या होगा भाई, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन हमें ऑलरेडी पता ही है। कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन हमें ऑलरेडी पता है, क्या होते हैं, 0,0 एंड पॉइंट P क्या होगा भाई, -2,9। अब 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो स्लोप ऑफ लाइन हम कैसे निकालेंगे बताओ जरा। स्लोप ऑफ लाइन OP, जिसको मैं M1 से डिनोट कर रहा हूं, क्या होगा बताओ जरा, y2 - y1 ओवर x2 - x1। हाँ जी भाई, किसी बच्चे कोई दुविधा? y2 की वैल्यू कितनी है भाई, 9। y2 - y1, 9 - 0, और x2 - x1, तो कितना आ गया भाई, -9/2। हमें इसकी तो एक्चुअल जरूरत है ही नहीं, ठीक है। आप लिखोगे सिंस OP जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, लाइन L के ऊपर, देन क्या होगा भाई, M1 × M2 किसके इक्वल आएगा, एंड लेट कर लेते हैं स्लोप ऑफ L1B M2, ठीक है भाई। अच्छा, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, -1 के इक्वल। स्लोप फर्स्ट लाइन का हमें दिया हुआ है कितना, 9/2। इस वाली लाइन का स्लोप हमें गिवन है कितना, -9/2, और यहां पर कितना है, M2। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट। M2 की वैल्यू कितनी है, देखो ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाकर डिवाइड। तो M2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 2/9। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये हो गई सिचुएशन। अब हमें क्या बतानी है भाई, स्लोप आ गया ना 9/2, हमें बतानी है इक्वेशन ऑफ लाइन। स्लोप हमारे पास आ चुका है कितना, 2/9, ठीक है। और कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, पॉइंट आपको गिवन है। पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, x0 कितना हो जाएगा, -2, एंड y0 कितना हो जाएगा, 9। तो अब आप बताओ कौन से लगाऊं, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दूं, क्योंकि पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है।
तो पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या कहती है भाई? पॉइंट स्लोप फॉर्म बताओ जरा। y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m x माइनस एक्स नॉट। y माइनस वाई नॉट कितना है भाई? 9। स्लोप कितना है? 2/9। x माइनस एक्स नॉट, और एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है? -2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? 9y, और 9 9 जा 81। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2x, और 2 2 जा 4। समझ में आ रही बात? यानी इनको उधर लेकर जाओ तो ये 0, यहां पर कितना आ जाएगा? 2x, y वाली टर्म को पहले लिखते हैं, प्लस का 4 तो था ही, ये माइनस का था, उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस का। तो यहां पर आ जाएगा 2x माइनस 9y, और यहां पर कितना आ जाएगा? 85। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज, दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन बेसिकली। ठीक है, ये क्या है आपकी? रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है भाई, समझ में आई किस तरीके से निकालना है? नोट कीजिए।